जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो चलिए हम आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी देखेंगे और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या रहेगा, हम ये चेक करेंगे। इससे पहले आज आपकी एनर्जीज़ देख लेते हैं, है ना? काफ़ी टाइम हो गया है तो आपकी एनर्जीज़ भी हम देख लेते हैं कैसी है। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। आज डेक को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, ठीक है? एक तरफ, एक सेकंड दीजिए, पहले मैं कुछ चीज़ चेक कर चलिए, नहीं रहने दीजिए। हम पहले आपकी एनर्जीज़ देखते हैं। इनकी एनर्जीज़ बताइएगा मुझे। क्या हो गया? क्या हो गया? 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, मम्मी से लड़ाई हुई है। 9 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, ऑफर तो मिला है कोई आपको। द एम्परर, घर में मन नहीं लग रहा। द टावर, क्या हुआ है? इनमें से कुछ भी अगर बात हुई है तो ज़रूर बताना, ठीक है? इतना कन्फ्यूज़न मत पालो, जो होगा ना आपके हित में ही होगा। इतना क्यों सोचते हो? इतनी ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हो? और एक ना कंपैरिजन करना छोड़ दो, ठीक है? ये कंपैरिजन करने की आदत से ना मुक्त हो जाओ। ये ठीक आदत नहीं है, क्योंकि हर किसी का नेचर अलग होता है। आप अगर किसी को किसी से कंपेयर करोगे तो ये बात तो बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ तो आपकी गलती है। और एक चीज़ और बताऊँ, जो मैंने अगले हफ्ते का प्रेडिक्शन निकाला है ना, उसमें भी ये चीज़ आ रही कंपैरिजन की। क्यों कर रहे हो ऐसा? कंपैरिजन नहीं करते। हर इंसान का नेचर अलग है। एक्सप्रेस करने की भावनाएं अलग होती हैं, ठीक है? और माँ बाप आपके हित में सारी चीज़ें करते हैं। कई बार हो जाता है कि थोड़ा सा, है ना, अपनी सोसाइटी के हित में भी ज़्यादा करते हैं। ठीक है, कभी आप कमेंट सेक्शन में चिपड़ जाओ मुझे। ठीक है, इतना मत सोचो, सब चीज़ ठीक हो जाएगी, इतना मत घबराओ, ठीक है? घबराहट भी हो रही है आप लोगों में से किसी किसी को, घबराहट हो रही है, एंजाइटी सी हो रही है। हाँ, दिल ऐसे नहीं होता कई बार कि हमारे मन में कुछ ऐसी टेंशन होती है तो दिल हमारा ज़ोर ज़ोर से धक 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 करता है ना? वैसी एनर्जीज़ बन रही है आप लोगों की, ठीक है? अभी कुछ ना कुछ तो मेजर हुआ है आप लोगों के साथ। मैं देखती हूँ क्या हो गया भाई। माँ मुझे बताइए ऐसा क्या हो गया इन लोगों के साथ। टावर को क्लैरिफाई करो, टावर को क्लैरिफाई करो, टावर को क्लैरिफाई करो, टावर को क्लैरिफाई करो। टावर को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने। देखो, मैटर तो फैमिली का दिख रहा है मुझे, ठीक है? कि फैमिली में ज़्यादा अनबन हो गई है, चिड़चिड़े हो रहे हो, ठीक है? खुद से परेशान भी हो और दिमाग में नेगेटिविटी भर ली अपने, ठीक है? अगर कोई भले की भी कह रहा है ना, फिलहाल अभी वो भी समझ नहीं आ रही आपको। ऐसी एनर्जीज कर ली है, खुद को प्रोटेक्ट करो। और ये सब हुआ है इसलिए क्योंकि जब हम एक चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं ना, कंटिन्यू सोचते ही जाते हैं, तो हमारा दिमाग ना हैंग सा हो जाता है ना? कि हमें चिड़चिड़ा पूरा टाइम, गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, है ना? ऐसी एनर्जीज बन जाती है। तो जब भी मैं हमेशा बोलती हूँ, इतना ओवरथिंक मत किया करो, ठीक है? बॉटम में हमारे पास 4 ऑफ कप्स है। उदास ही उदास हो भाई, तुम तो बहनों और भाइयों, उदास ही उदास हो। चलिए, तो आपके उनकी एनर्जीज देख लेते हैं हम क्या है, ठीक है? माँ मुझे इनके पार्टनर्स की एनर्जीज बताइए, इनके पार्टनर्स की एनर्जीज बताइए, इनके पार्टनर्स की एनर्जीज, इनके पार्टनर्स की एनर्जीज बताइए। जय माँ काली, ओम क्लीम कालिकाय नमः। अब ना कोई क्वेश्चन मत उठाना कि दीदी कार्ड वहाँ चला गया, तो ये कुछ है दीपक के पास, अगर जल जाता तो। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? जलना होता तो देख लेते आप सामने ही। हाँ, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एनर्जी मिरर कर रहे हो ना एक दूसरे के। 6 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। भाई देखो, आपके बारे में बात हुई है इनकी फैमिली में, ठीक है? आपके बारे में बातें हुई हैं इनकी फैमिली में। लवर्स, आप चिड़चिड़े हो रहे हो, ये आने को तैयार बैठे हैं क्या यार? मतलब जब ये आने को तैयार नहीं थे तो आपके अंदर प्यार 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 प्यार, है ना? और 6 ऑफ वॉन्ड्स, और इसके बाद है सन की एनर्जी। देखो, एक नई शुरुआत तो आपकी बहुत जल्द होने वाली है, ठीक है? लेकिन अभी एक ऐसी सिचुएशन बन के नज़र आई है मुझे इनकी एनर्जी से, पर मैं बॉटम चेक कर लूँ। हाँ, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है।
विद 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, इनके एनर्जीज से ना एक ऐसी सिचुएशन बनी है कि इन्होंने अपने घर में आपके बारे में बात की है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन देखो इनकी एक सबसे अच्छी बात है, इतना सब होने के बाद भी ये चिड़चिड़े या फिर फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे, क्योंकि इनको ट्रस्ट है कि आपका जो दोनों का कनेक्शन है वो सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। एक दूसरे के पास्ट लाइफ से आप जुड़े हुए हो, इसीलिए आपके पास तो ये आएंगे ही। और अभी मुझे ऐसा बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है कि किसी तरह से ये अपने डिसीज़न को छोड़ दे कि नहीं आपके पास नहीं आना है, क्योंकि फैमिली से लड़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार है और लड़े भी होंगे, ठीक है। और नहीं लड़े हैं तो आने वाले टाइम में लड़ने वाले हैं। कम्युनिकेशन भी करने का है, बस कुछ सिचुएशन में ना वो क्या बोलते हैं, दो पलड़ों में, है ना, वैसा कुछ बोलते हैं ना, तो झूल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनका जो इरादा है वो है कि किसी को दुख ना पहुँचे, चाहे इनकी फैमिली हो चाहे आप हो, दोनों को बैलेंस करके चले, ठीक है। ऐसी एनर्जीज है। अगर मैरिड है तो ये सिचुएशन है कि देखो बच्चे भी होंगे इनके, क्योंकि बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो मेरे बच्चों का भविष्य ख़राब नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि देखो बच्चों की तो सोचना बनता ही है ना, बच्चे भी हैं। और एक चीज़, एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। कुछ एक ये ना ऐसी चीज़ चाहते हैं कि सारी चीज़ें बिल्कुल प्यार से और बिल्कुल स्मूथली शॉर्ट आउट हो जाए, आपके पास प्यार से आ जाए, शादी हो जाए, और जहाँ से इन्हें, जिस बंधन से इन्हें छूट कर आना है वहाँ से भी चीज़ें शांति से हो जाए, बट हो नहीं पा रही है, इस वजह से ये परेशान है करंट एनर्जीज़ में, ठीक है। लेकिन आपके साथ देखो ईश्वर का हाथ है आपके ऊपर, आपके सर पर, इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है, ऐसे मूड में नहीं रहना सड़े से, ठीक है। सन की एनर्जी भी आई है, तो इसीलिए जीवन में नया प्रकाश आएगा, ठीक है। इस बात पर भरोसा रखो, और ये लेकर भी आएंगे। लेकिन ये लेकर आए, आप तब का वेट करोगे, इससे अच्छा है कि आप खुद अपने जीवन का प्रकाश बनो, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी है। तो नेक्स्ट एक्शन हम देख लेते हैं। मुझे ना अभी जस्ट याद आया कि मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि दीदी इस ब्रेसलेट के साथ अगर हम प्रोटेक्शन ऐड करवाए तो करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। और बाकी आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कुछ चीज़ें इसमें और ऐड करी भी जा सकती हैं, और इसमें से कुछ चीज़ें निकाली भी जा सकती है, ठीक है। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखेंगे कि कौन सा स्टोन आपके लिए सही रहेगा। तो अगर किसी को ये चाहिए, ठीक है, वैसे तो ज़्यादा स्टोन्स अगर एक ही ब्रेसलेट में पहन लेते तो इससे ज़्यादा पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। मुझे तो ज़्यादा मतलब भरे भरे हाथ ना अच्छे नहीं लगते, कंफर्टेबल सा फील नहीं होता। कभी कभार मैं पहनती हूँ। तो अगर किसी को चाहिए तो ऊपर नंबर दिया हुआ है, इस पर व्हाट्सएप कीजिए और अपना जो ब्रेसलेट है वो बुक कीजिए। दूसरी चीज़ है पर्सनल रीडिंग के लिए भी और विशेष सेशन के लिए भी, नवरात्रि में जो होगा, ठीक है। आपका ऑरा चेक करके और एक उसी में मर्ज करके हीलिंग सेक्शन बोल रही हूँ, हीलिंग सेशन भी है, ठीक है। नवरात्रि वाले में ही ऑरा चेक होगा, आपको हीलिंग सेशन दिया जाएगा, आपकी रीडिंग होगी और आपको उपाय दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं आपके पार्टनर्स का। एक तो इनके कहीं ना कहीं कोर्ट केस में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कोर्ट केस में फंसने का मतलब है कि एक ऐसा इंसान नहीं होता कि थोड़ा सा बोलते हैं जिस तरीके से कि अगर आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है और उससे डाइवोर्स लेना है, तो डाइवोर्स की जो प्रोसीजर है उसको थोड़ा जल्दी कराने के लिए, ठीक है, तो रिश्वत देते हुए बेसिकली मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जीज बनी है इनकी। और दूसरी चीज़, ये सारी चीज़ों को देखो, मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि ये आपकी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा मिरर करते हैं, तो इसीलिए अगर आप ट्रॉमा में हैं तो ये भी ट्रॉमा में ही है। आप अगर ज़्यादा टेंशन ले रहे हो तो ये भी ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, ठीक है। तो आप दोनों का, क्योंकि मैंने बताया कि सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है, तो एक दूसरे को मिरर ज़रूर करते हो आप। तो अगर आप पॉजिटिव सोचोगे ना, अगर आप खुश रहोगे तो डेफिनेटली ये भी वैसा ही करेंगे, ठीक है। तो इन एनर्जीज़ को आप थोड़ा बैलेंस करके रखा करो। और टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया है। दूसरा एक चीज़ देखती हूँ मैं, जय नमः। विद इन 21 डेज ये आपसे कांटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं,
ठीक है। विद इन 21 डेज़ ये आपको डेफिनेटली कांटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में तीर लेकर मत बैठा रहा करो, ठीक है। पर्सनल का अलग इम्पैक्ट होता है और कलेक्टिव का अलग होता है, सबके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। दूसरी चीज़, एक और यहाँ एनर्जी जोन निकल के आई है, मैं बता देती हूँ। हर तरह की कि इन्होंने ना अभी तक बहुत सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखा, आपको रूड बनकर दिखाया, है ना। लेकिन एक होता है ना कि इंसान सही समय का वेट करता है, चाहे उसे दुनिया ख़राब समझ ले। तो हर तरह की चीज़ों को बैलेंस करके ही ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे, लेकिन एक्शन लेंगे ज़रूर, ठीक है। कॉल का मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अभी मुझे परमानेंट स्टेबिलिटी नहीं नज़र आई है, ठीक है। अभी थोड़ा स्ट्रगल आप लोगों को और फेस करना पड़ सकता है। मैं और देख लेती हूँ। बट आपको जस्टिस मिलेगा ज़रूर, ठीक है, ये चीज़ भी पक्की है। तो चलिए, ध्यान रखिए, खुश रहिए और माँ पर हमेशा अपना भरोसा बना कर रखिए। मैं चलती हूँ। जय माँ काली।